हेलो फ्रेंड्स, जलको स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत पढ़ रहे थे रीतिकाल और रीतिबद्ध कवियों को अपन ने पूरा पढ़ लिया है। रीतिबद्ध काव्य धारा आज पढ़ेंगे रीति सिद्ध कवि। और रीति सिद्ध कवियों में जिनका नाम आता है, एक तो बिहारी और दूसरे जो हैं वो सेनापति। इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीति सिद्ध कवियों में, बिहारी और सेनापति। तो रीति सिद्ध कवि हैं, इनके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। तो रीति सिद्ध कवियों में सर्वप्रथम नाम आता है बिहारी का। बिहारी का जन्म 1595 ईस्वी को हुआ था। मृत्यु 1663 ईस्वी को हुई थी। बिहारी का जन्म 1595 ईस्वी को हुआ ग्वालियर में और मृत्यु हुई थी 1663 ईस्वी में। बिहारी के पिता का नाम केशवदास था, यानी आचार्य केशव से ये भिन्न है। ये वो नहीं है जो आचार्य केशव ने जो ऋषि के पेरियार वो लिखी थी रामचंद्रिका, वो केशवदास नहीं है। ये आचार्य केशवदास से भिन्न है, यानी कि पिता का नाम क्या था, केशवदास था। फिर से देखो, बिहारी का जन्म 1595 में हुआ, मृत्यु 1663 में हुई, पिता का नाम केशवदास था। 1645 ईस्वी में जब बिहारी, यहाँ 35 लिखा हुआ है, ये 45 है। 1645 ईस्वी में बिहारी अपनी वर्ती लेने आमेर दरबार में पहुंचे। 1645 ईस्वी में जब बिहारी अपनी वर्ती लेने के लिए जयपुर के आमेर दरबार में पहुंचे, तो वहाँ राजा जयसिंह अपनी नवोडा रानी से प्रेम में रत होकर राजकाज से विमुख हो चुके थे। 1645 में जब बिहारी आमेर पहुंचते हैं, जयपुर के आमेर में, तब मिर्जा राजा जयसिंह अपनी नवोडा रानी के प्रेम में रत होकर राजकाज से विमुख हो चुके थे। तब बिहारी ने इतिहास प्रसिद्ध दोहा सुनाया था। और वो दोहा क्या लिखा था बिहारी ने? नहीं पराग नहीं मधुप मधु, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इही काल, अली कली सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। ये बिहारी ने प्रमुख दोहा किसको सुनाया था? मिर्जा राजा जय सिंह को। तो ये इतिहास प्रसिद्ध दोहा बिहारी ने सुनाया था कि नहीं पराग नहीं मधुप मधुर मधु, नहीं विकास इही काल, अली कली सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। ये मिर्जा राजा जयसिंह के लिए दोहा लिखा था। किसने? बिहारी ने। आमेर का शासक था मिर्जा राजा जयसिंह, तो उसके लिए लिखा था बिहारी ने। इस दोहे से प्रसन्न होकर चौहान रानी अनंत देवी चौहान ने बिहारी को काली पहाड़ी नामक जागीर में दिया था। यानी काली पहाड़ी नामक गांव था, उसको जागीर में दिया था। किसने? यानी मिर्जा राजा जयसिंह की पत्नी थी अनंत देवी। तो उसने, यानी कि रानी अनंत देवी चौहान ने बिहारी के इस दोहे को सुनकर के काली पहाड़ी नामक गांव जागीर में दिया था तथा राजकुमार राम सिंह का शिक्षक नियुक्त कर दिया था। फिर बिहारी को, जो अनंत देवी चौहान थी, उसने काली पहाड़ी जागीर नामक गांव दान में दिया, यानी जागीर में दिया। और फिर राजकुमार राम सिंह का गुरु भी नियुक्त कर दिया था, शिक्षक नियुक्त कर दिया था। किसको? बिहारी को। जयसिंह के दरबार में रहकर ही बिहारी ने सतसई की रचना प्रारंभ की थी। मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में रहते हुए ही बिहारी ने, यानी कि बिहारी, सतसई की रचना प्रारंभ की थी। हुक्म पाए जय साह को हरि राधिका प्रसाद, कवि बिहारी सतसई भरी अनेक संवाद। यानी कि हुक्म पा करके, मिर्जा राजा जयसिंह का हुक्म पा करके, हरि राधिका प्रसाद समझ करके, यानी कि कवि बिहारी ने बिहारी सतसई लिखना प्रारंभ किया था। और इससे बिहारी सतसई को पूर्ण किया था 1662 ईस्वी में। इसको पूर्ण किया था, बिहारी सतसई को 1662 में पूर्ण किया गया था। बिहारी सतसई के अंदर ध्यान में रखेंगे 713 दोहे हैं। कितने दोहे हैं? 713। कई किताबों में 719 भी लिखे हुए हैं, लेकिन 713 करेक्ट आंसर है। नीचे कुछ यानी कि रचनाएं हैं
इनको एक जगह मैंने लिखा है, आप इनको देखेंगे तो यानी कि ये तीनों चारों रचनाएं एक जैसी प्रतीत होती हैं। जैसे रतन खान है, तो रतन खान किसकी रचना है? मल्लुक दास की रचना है और अवधी भाषा की रचना है। रतन खान किसकी रचना है? मल्लुक दास की, अवधी भाषा की रचना है। ये तीनों रचनाएं ब्रज भाषा में लिखी गई है। रतन बावनी केशवदास की रचना है, रतन हजारा रस निधि की रचना है और शिवा बावनी भूषण की रचना है। रतन खान मल्लुकदास की रचना अवधी भाषा में, रतन बावनी केशवदास की है ब्रज भाषा में, रतन हजारा रस निधि की रचना है ब्रज भाषा में, शिवा बावनी भूषण की रचना है, ये भी ब्रज भाषा में है। तो ये मुख्य रचनाएं हैं, मैंने एक जगह कर दी हैं। तो ये रचनाएं अब आपकी गलत नहीं होंगी। यानी रतन खान मलुकदास की अवधी भाषा में, रतन बावनी केशवदास की, रतन हजारा रसनिधि की और शिवा बावनी भूषण की रचनाएं हैं। आगे अपन देखते हैं सतसई, जो बिहारी सतसई बिहारी ने लिखी थी। कुल दोहे इसमें 713 हैं, लेकिन कई स्थानों पर 719 भी मिलते हैं, लेकिन 713 करेक्ट आंसर होगा। बिहारी सतसई, गाहा सतसई, हाल कवि एवं हित तरंगिणी कृपाराम की रचना पद्धति की रचना है। यानी बिहारी सतसई है वो गाहा सतसई जो हाल कवि ने लिखी थी, और हित तरंगिणी जो कृपाराम ने लिखी थी। इन रचना पद्धति के आधार पर ही बिहारी सतसई लिखी गई है। तो गाहा सतसई किसकी है? हाल कवि की है। हित तरंगिणी किसकी है? कृपाराम की। इन रचनाओं का आधार मान करके बिहारी सतसई की रचना की गई थी। बिहारी के प्रसिद्धि का आधार कल्पना की समाहार शक्ति है। बिहारी की प्रसिद्धि का जो आधार है वो कल्पना की समाहार शक्ति, भाषा की समाहार शक्ति और बहुज्ञता है। बिहारी की प्रसिद्धि का आधार बहुत बार पूछा गया है, कल्पना की समाहार शक्ति, भाषा की समाहार शक्ति और बहुज्ञता है। आगे हम देखते हैं रामचरितमानस के बाद बिहारी सतसई पर सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं। रामचरितमानस पर सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं और रामचरितमानस के बाद बिहारी सतसई पर सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं। एक बात आप नोट करेंगे, यानी कि कवि बच्चन ने कहा था कि बिहारी अपने युग का क्लासिक कवि है। बिहारी को क्लासिक कवि किसने कहा था? बच्चन सिंह ने कहा था। बिहारी को क्लासिक कवि किसने कहा था? बच्चन सिंह ने कहा था। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। बिहारी सतसई पर प्रथम टीका करसन कवि ने, जो कि बिहारी का दत्तक पुत्र था। करसन कवि बिहारी का दत्तक पुत्र था करसन कवि, उसने कवित्व व सवैया छंदों में बिहारी सतसई पर प्रथम टीका लिखी थी। करसन कवि ने, जो कि बिहारी का दत्तक पुत्र था और उसने भी कवित्व और सवैया छंद में लिखी थी। लल्लू लाल मिश्र ने बिहारी सतसई पर लाल चंद्रिका नामक टीका लिखी थी। सर्वप्रथम पूछा जाए कि बिहारी सतसई पर सर्वप्रथम टीका किसने लिखी थी, तो करसन कवि ने लिखी थी, जो कि बिहारी का दत्तक पुत्र था। और ये जो करसन कवि ने जो बिहारी सतसई पर टीका लिखी थी, ये कवित्व और सवैया छंदों में लिखी थी। फिर लल्लू लाल मिश्र ने बिहारी सतसई पर लाल चंद्रिका नाम से टीका लिखी थी। किसने? लल्लू लाल मिश्र ने। फिर आगे अपन देखते हैं इति आवत चली जात उत, चली छह सातक हाथ। दोहे के कारण बिहारी की नायिका को पेंडुलम की संज्ञा दी गई है। इति आवत चली जात, चली छह सातक हाथ। इस दोहे के कारण बिहारी की जो नायिका है उसको पेंडुलम की संज्ञा दी गई है। आगे अपन चर्चा करें तो करसन बिहारी मिश्र ने देव और बिहारी लिखकर देव को बिहारी से बड़ा बताया। करसन बिहारी मिश्र ने देव और बिहारी लिखकर देव को बिहारी से बड़ा बताया। किसने? करसन बिहारी मिश्र ने देव और बिहारी रचना लिख करके यानी कि देव को बिहारी से बड़ा बताया। इसके विपरीत लाल भगवान दीन ने बिहारी और देव लिखकर बिहारी को देव से बड़ा बताया है। किसने? लाल भगवान दीन ने। मिश्र बंधुओं ने बिहारी को कवि नहीं माना है। ये भी एक रहस्य की बात है
कि मिस्र बंधु हैं वो बिहारी को कवि नहीं मानते हैं। बिहारी सतसई के समकक्ष पूरे यूरोप में कोई दूसरी रचना नहीं है। यह किसने कहा था? जॉर्ज गियर्सन ने कहा था कि बिहारी सतसई के समकक्ष पूरे यूरोप में कोई दूसरी रचना नहीं है। तो ये किसने कहा था? जॉर्ज गियर्सन ने कहा था। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वन स्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। यह किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वन स्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। इनके दोहे क्या रस के छोटे छोटे छिंटे हैं। बिहारी सतसई के लिए, यानी कि बिहारी सतसई के लिए कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि इनके दोहे क्या हैं? रस के छोटे छोटे छिंटे हैं। बिहारी के दोहों के बारे में कहा था किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। बिहारी का विरह कई स्थानों पर हास्य के स्तर पर उतर आता है। यह भी किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि बिहारी का विरह कई स्थानों पर हास्य के स्तर पर उतर आता है। तो ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। बिहारी की रचनाओं में नीति, भक्ति, श्रृंगार की त्रिवेणी बहती है। बिहारी की रचनाओं में नीति, भक्ति, श्रृंगार की त्रिवेणी बहती है। नीति, भक्ति, श्रृंगार की त्रिवेणी किन की रचनाओं में बहती है? बिहारी की रचनाओं में। जबकि भक्ति, श्रृंगार और वीर की जो त्रिवेणी है वो पद्माकर की रचनाओं में बहती है। बिहारी की रचनाओं में तो नीति, भक्ति और श्रृंगार की त्रिवेणी बहती है और पद्माकर की रचनाओं में भक्ति, श्रृंगार और वीर की त्रिवेणी बहती है। यानी कि इस नीति की जगह इसमें वीर आ जाएगा और बिहारी की नीति, भक्ति और श्रृंगार है। इसमें भक्ति और श्रृंगार तो सेम है, लेकिन नीति की जगह वीर आ जाए तो ये पद्माकर की त्रिवेणी बहती है। पद्माकर की रचनाओं में भक्ति, श्रृंगार और वीर की त्रिवेणी बहती है। आगे अपन देखते हैं। बिहारी की नायिका विद्यापति की सांवली सलोनी नायिका की अपेक्षा दूध या गोराई लिए हुए है। बिहारी की नायिका विद्यापति की सांवली सलोनी नायिका की अपेक्षा दूध या गोराई लिए हुए है। कहा कहा कुसुम कहाँ कुमुदी, कितक आरसी ज्योति, जाकी उजियारी लखे आँखी उजरी होती। तो ये बिहारी के प्रमुख दोहे हैं जिनको आप ध्यान में रखेंगे। बहुत बार पूछ ले जाते हैं इस प्रकार के दोहे लिख करके कि ये प्रमुख दोहा किसका है, तो ये बिहारी का है। दोहा क्या है? कहाँ कुसुम कहाँ कुमुदी, कितक आरसी ज्योति, जाकी उजियारी लखे आँखी उजरी होती। बिहारी को प्रत्येक दोहे के लिए एक सोने का सिक्का मिलता था। बिहारी को प्रत्येक दोहे के लिए क्या मिलता था? सोने का सिक्का मिलता था। एक कथन और आप ध्यान में रखेंगे बिहारी सतसई के बारे में। बिहारी सतसई को शक्कर की रोटी किसने कहा है? तो ये पदम सिंह शर्मा ने कहा है। बिहारी सतसई को शक्कर की रोटी किसने कहा है? पदम सिंह शर्मा ने कहा है। तो ये बिहारी से संबंधित अपन ने पढ़ा। अब अपन पढ़ेंगे दूसरे जो रीति सिद्ध कवि हैं वो हैं सेनापति। सेनापति की प्रमुख रचना है कवित रत्नाकर। सेनापति की रचना कौन सी है? कवित रत्नाकर। रीति काल में राम भक्ति रचनाकार रहे हैं कौन? सेनापति। रीति काल में राम भक्ति की रचनाएं लिखते थे कौन? सेनापति। सेनापति की प्रमुख रचना कवित रत्नाकर है। बहुत बार पूछी गई है कि कवित रत्नाकर किसकी रचना है, तो सेनापति की रचना है। रीति काल में राम भक्ति रचनाकार रहे हैं कौन? सेनापति। यह रचना 5 सर्गों में विभक्त है। 5 तरंगों बोल दो या सर्गों बोल दो। जो कवित रत्नाकर जो सेनापति की रचना है कवित रत्नाकर, ये 5 सर्गों में विभक्त है। प्रथम 2 तरंगों में यानी प्रथम 2 सर्गों में नायक नायिका भेद व आगे 2 सर्गों में राम भक्ति का तथा अंतिम सर्ग में प्रकृति चित्रण का वर्णन किया गया है। यानी जो सेनापति की जो रचना है कवित रत्नाकर, इस कवित रत्नाकर को 5 सर्गों में विभक्त किया गया है। प्रथम जो 2 तरंगे हैं या 2 सर्ग हैं
उनमें तो नायक नायिका भेद मिलेगा। आगे के जो 2 सर्ग हैं उनमें राम भक्ति संबंधित लिखा गया है तथा अंतिम सर्ग में प्रकृति चित्रण का वर्णन किया है सेनापति ने। श्रृंगार, भक्ति व प्रकृति की त्रिवेणी बहती है किसकी रचनाओं में? सेनापति की रचनाओं में, यानी कि श्रृंगार, भक्ति और प्रकृति की त्रिवेणी बहती है। जबकि हमने यानी कि पढ़ा था बिहारी, तो बिहारी की रचनाओं में नीति, भक्ति और श्रृंगार, नीति, भक्ति और श्रृंगार की त्रिवेणी बहती है बिहारी की रचनाओं में। और श्रृंगार, भक्ति और वीर की त्रिवेणी किसकी रचनाओं में बहती है? पद्माकर की रचनाओं में। और श्रृंगार, भक्ति और प्रकृति की त्रिवेणी बहती है सेनापति की रचनाओं में। तो सेनापति की एक ही रचना है कवित रत्नाकर, इसको आप ध्यान में रखेंगे। आगे अपन पढ़ेंगे रीतिमुक्त कवि, रीतिमुक्त काव्य धारा। सेनापति की मुख्यतः 2 ही रचनाएं हैं, उनको आप ध्यान में रखेंगे। सेनापति की मुख्यतः 2 ही रचनाएं हैं, कवित रत्नाकर और दूसरी रचना है वो है काव्य कल्प द्रुम। काव्य कल्प द्रुम, काव्य कल्प द्रुम और कवित रत्नाकर किसकी रचनाएं हैं? सेनापति की। सेनापति ने सिर्फ 2 ही रचनाएं लिखी हैं, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। और अब आगे अपन पढ़ने वाले हैं रीतिमुक्त काव्य धारा, लेके आएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।